हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत लिटरेचर के अंतर्गत आदि काव्य रामायण। क्योंकि संस्कृत के अध्यापक के लिए साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है और साहित्य का ज्ञान अध्ययन करने के उपरांत ही आता है। क्योंकि कोई भी अध्यापक जब अध्यापन कार्य करता है तो उसे छात्र छात्राओं को साहित्य पढ़ाना पड़ता है और साहित्य में अनेक प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जो कि अन्य पुस्तकों से लिए जाते हैं, विशेषकर अच्छी पुस्तकों से, अच्छे महाकाव्यों से, अच्छे गद्य खंडों से। तो यहाँ हम देखेंगे आदि काव्य रामायण के बारे में। परवर्ती ग्रंथों के लिए रामायण एक प्रेरणा स्रोत। रामायण एज ए सोर्स ऑफ लेटर संस्कृत वर्क्स। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि समग्र कवि समाज के उपजीव्य हैं। विशेषतः कालिदास तथा भवभूति के, इन दोनों महाकवियों ने रामायण का गाढ़ा अनुशीलन किया और इससे प्रेरणा लेकर अपने अपने राम कथाश्रित काव्यों का या कहें राम कथाश्रित ग्रंथों का प्रणयन किया। रघुवंश में महाकवि कालिदास ने स्वमेव लिखा है कि मैं इस महाकाव्य यानी कि रघुवंशम प्रणयन रूपी कार्य में इसीलिए प्रविष्ट हो सका हूँ क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती वाल्मीकि आदि के द्वारा रामायण आदि के माध्यम से पहले ही द्वार का निर्माण किया जा चुका है। हमारी स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे पहले से छिद्र की गई वज्रमणि में धागे के प्रवेश की स्थिति होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये होता है कि वज्र इतना कठोर होता है, यानी कि वज्रमणि इतनी कठोर होती है, धागा इतना कोमल होता है। यहाँ आगे कहा है इन्होंने, अन्यथा धागे जैसे कोमल वस्तु कथमपि वज्रमणि के छेदन में समर्थ नहीं हो सकती। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब इतना कठोर मणि है, अगर उसमें छिद्र ना होता तो धागा कैसे प्रवेश कर सकता था। तो इसलिए इसका अध्ययन यानी कि रामायण का अध्ययन करने के उपरांत हमारे लिए कार्य यानी कि साहित्य सृजन रूपी कार्य सरल हुआ है। अथवा कृतवाग द्वारे वंश्य इसमें पूर्व सुरभि मणो वज्र समुत्कीर्ण है सूत्र से वास्ति में गति। ये रघुवंश में दिया गया है। रामायण को आधार बनाकर अब तक शताधिक महाकाव्य एवं नाटक आदि ग्रंथों की रचना की जा चुकी है। वस्तुतः वाल्मीकि के बाद ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जिसने किसी न किसी रूप में रामायण से प्रेरणा ना ली हो। भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से संपूर्ण कवि समाज महर्षि वाल्मीकि का ऋणी है। महाकवि कालिदास का श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन रामायण का कारुण्य भी उनकी रचनाओं में कम प्रभावशाली नहीं है। अपितु कालिदास ने उभयविध करुण को उपस्थापित करके उसे सांगोपांग रूप में प्रदर्शित किया है। रघुवंशम के अज विलाप में पत्नी के लिए पति की करुणा तथा कुमार संभव के रति विलाप में पति के लिए पत्नी का करुण क्रंदन आज भी पाठकों एवं श्रोताओं की आंखों को अश्रुपूरित कर देता है। इसके समर्थन में कालिदास की उक्ति है कि संतप्त होने पर जब लोहा भी द्रवित हो जाता है तो संतप्त यानी कि तो संतप्त मानव हृदय क्यों नहीं द्रवित होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इतना लोहा इतना कठोर होता है और संतप्त होने पर वह भी द्रवित होता है, द्रव्य रूप में पिघल जाता है। तो संतप्त मानव तो वैसे भी कोमल हृदय वाला है, तो क्यों नहीं द्रवित होगा, अर्थात अवश्य ही द्रवीभूत होगा। अभी तप्त मयो अपि मार्दवम भजते कैव कथा शरीरेषु। ये रघुवंश से लिया गया है। महाकवि भवभूति रामायण निष्ठ कारुण्य को इतना पुष्ट किया है। महाभूति जो है भवभूति ने करुण रस को इतना पुष्ट कर दिया है कि सीता के वियोग में राम के करुण क्रंदन से पत्थर को भी रोते हुए तथा वज्र में हृदय को भी विदीर्ण होते दिखाया गया है। अपि गिरावा रोदित्यापि दलति वज्रस्य हृदयम, उत्तरामचरितम का ये श्लोक है
महाकवि भवभूति की सुस्पष्ट घोषणा है कि करुण रस ही समस्त रसों की प्रकृति है, अर्थात समस्त रस करुण की विकृति मात्र हैं। एको रसा करुण एव निमित्त भेदात भिन्न। यहाँ कहने का तात्पर्य है एको रसा करुण एव ये निमित्त भेदात भिन्न। उत्तर रामचरितम से ये पंक्ति ली गई है। प्रतिमा नाटकम में महाकवि भास ने भरत के प्रति सीता का वात्सल्य अथवा राम का भ्रातृत्व प्रेम जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह अक्षरशः रामायण से ही अनुप्राणित है। महाकवि अश्व घोष ने बुद्ध चरितम की रचना पूर्णतः रामायण के आधार पर ही की है। यहाँ तक कि जिस लक्ष्य को लेकर वाल्मीकि ने राम को अपना नायक बनाया, उसी लक्ष्य को लेकर अश्व घोष ने भी बुद्ध को अपना नायक बनाया। यद्यपि रामायण के सामने बुद्ध चरितम की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि सूर्य के सामने दीपक की स्थिति होती है। क्या बताया गया है कि रामायण के सामने बुद्ध चरितम की स्थिति वैसी ही है जैसे कि सूर्य के सामने दीपक की स्थिति होती है। लेकिन ये सच है कि महाकवि अश्व घोष की इस कृति में रामायण उत्प्रेरक एवं निर्देशक रहा है। बुद्ध चरितम के सम्यक अध्ययन से सुस्पष्ट है कि महाकवि अश्व घोष महर्षि वाल्मीकि के अत्यंत आभारी हैं। रामायण की उपमाएं तथा रूपक अश्व घोष के काव्य में परिष्कृत स्वरूपों के साथ उपस्थित हैं। अपने पुत्र के अंतिम निश्चय को सुनकर महाराज शुद्धोधन शोकाभिभूत होकर ठीक वैसे ही गिर पड़ते हैं जैसे उत्सव के समाप्त होने पर इंद्रध्वज झुका दिया जाता है। ये वर्णन राम के वियोग में संतप्त महाराज दशरथ के संताप का अनुकरण करता है। रामायण के राम की रूप माधुरी का पान करने वाली जनकपुर की बालाओं के समान ही अश्व घोष की नगर बालाएं राजकुमार सिद्धार्थ के रूप का पान करती हुई खड़ी रहती हैं। निश्चले प्रीति बचे है पिबंत है एव लोचने। वे बालाएं स्वर्ण कलशवत अपने सुंदर शारीरिक अंगों को प्रदर्शित करती हैं। स्वर्ण कलश प्रख्यान दर्शयंता पयोधरान। रामायण में वर्णित अपनी लहरों की फेन के हंसते हुए समुद्र को आधार बनाकर अश्व घोष जी अंतःपुर में सो रही एक रमणी का वर्णन करते हैं और उस रमणी की शोभा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है, मानो वह भ्रमरों की लंबी पंक्तियों से सेवित कमलों वाली और जलफेन से हंसते हुए तटों वाली नदी हो। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही साथ राम के बिना सुमंत्र के अयोध्या में तथा सिद्धार्थ के बिना छंदक के कपिलवस्तु में लौटने के प्रसंगों की सुस्पष्ट समानता तथा अरण्य में होने वाले अपने पति राम के कष्टों से शोकान्वित सीता के समान सिद्धार्थ के कष्ट में जीवन के लिए विलाप करने वाली यशोधरा का चरित्र रामायण की ओर ही संकेत करता है। खंड काव्यों में सर्वश्रेष्ठ मेघदूतम के प्रणयन में महाकवि कालिदास ने रामायण से ही प्रेरणा ली है। महामहोपाध्याय मल्लिनाथ जी का मंतव्य है कि भगवान राम ने भगवती सीता जी के लिए हनुमान को जो संदेश दिया था उसी को मन में रखकर महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है। मेघदूतम के सम्यक अवलोकन से ये तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि जो कुछ संदर्भ है यहाँ पर उन वाक्यों से परिलक्षित होता है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु पूर्व में है ये। रघुपति पदेर अंकित मेखलाशु 10 मुख भुजोवच्छ वासित प्रस्थ संधये इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखी इत्यादि। इन तथ्यों के अतिरिक्त रामायण में हनुमान जी का हाथी एवं पर्वत की चोटी से जो सदस्य या काम रूपत्व प्रदर्शित किया गया है उसको महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में दर्शाया है। इसी प्रकार पर्वत पर स्थित लंका के समान कैलाश पर्वत पर स्थित अलका का वर्णन करने से लंका में हनुमान के समान अलका में सायकाल में मेघ का प्रवेश कराने से लंका में प्रवेश के समय हनुमान के द्वारा छोटा रूप धारण करने के समान यक्ष द्वारा संदेशक धन में जो है मेघ को छोटा रूप धारण किए जाने के निर्देश से अशोक वाटिका में शोक संतप्ता सीता के ही समान अलका में यक्ष पत्नी की करुणावस्था का वर्णन करने से तथा संदेश कथन के समय रामायण के ही समान अभिज्ञान प्रदान करने से सुस्पष्ट होता है कि महाकवि कालिदास ने अपनी कृति मेघदूतम में रामायण का भलीभांति अनुसरण किया है। इस प्रकार रामायण ये अक्षय कोश है, वह अक्षय कोश है जिससे परवर्ती समस्त कवियों ने अपनी अपनी कृतियों के अनुकूल रूप प्रेरणा लेकर अपने अपने काव्यों का सृजन किया है।
अतः काव्य जगत में रामायण की उपजीव्यता अद्वितीय एवं अलौकिक है। अब हम देखेंगे रामायण का साहित्यिक महत्व, लिटरेरी वैल्यू ऑफ द रामायण। प्रत्येक साहित्य में वे ही ग्रंथ महत्व की दृष्टि से सार्वत्रिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनीय होते हैं जिनमें जीवन के शाश्वत मूल्यों का निरूपण होता है। रामायण के स्थायी प्रभाव एवं लोकप्रियता में ये ही प्रमुख हेतु हैं। भारतीय काव्य साहित्य के विकास में आदिम ग्रंथ होने के बाद भी रामायण समग्र मानवता के लिए नितांतोपादेय है। इसकी अमृतोपमा या फिर अमृत के समान वाणी में सौंदर्य सृष्टि का चरमोत्कृष्ट एवं काव्य कमनीयता का विलक्षण दर्शन होता है। जीवन को ओजस्वी तथा उदात्त बनाने के लिए जिन आदर्शों को रामायण में चित्रित किया गया है वे समग्र भारतवर्ष के लिए सुग्राह होने के साथ साथ विश्व मानव समुदाय को उच्च नैतिक भावना तथा स्मरणीय औदार्य की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मानव जीवन स्थायी एवं अमूल्य तत्वों से निर्मित होने के कारण ही रामायण को शाश्वत काव्य के रूप में देखा जाता है। ये ध्यातव्य है कि रामायण संस्कृत वाग्मय का आदि काव्य होने के साथ साथ महाकाव्य के सभी लक्षणों से युक्त है, ये सब हम जानते हैं। इसमें सर्गबंधता की विषय की सर्गबंधता या कहें इसमें सर्गबंधता है, विषय की उदात्तता है, नायक की धीरोदात्त प्रकृति, घटनाओं का वैचित्रपूर्ण विन्यास है तथा भाषा का सौष्ठव है और साथ ही साथ भाषा का सौष्ठव अत्यंत रमणीय है। इसकी भाषा शैली, विचारों की उत्कृष्टता एवं रमणीय दृश्यों के चित्रण के कारण नैसर्गिक शैली के काव्यों में रामायण को प्रथम स्थान प्राप्त है। सही अर्थों में देखा जाए तो रामायण में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही परवर्ती काव्य शास्त्रकारों ने महाकाव्य का लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया है। इस आदि काव्य में मानवीय अंतः प्रकृति का जैसा स्वाभाविक, सूक्ष्म एवं मनोहर चित्रण हुआ है वैसा ही बाह्य प्रकृति के दृश्यों का भी यथार्थ और सजीव रूपांकन हुआ है। मानव मनोभावों का जितना व्यापक और मनमोहक निर्दर्शन इस ग्रंथ में होता है वैसा अन्यथा दुर्लभ है। रामायण के प्रारंभ में ही राम को धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, प्राणी मात्र के रक्षक, प्रजावत्सल, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, नीतिमान तथा शास्त्रवेत्ता कहा गया है। राम का नाम सुनते ही आज्ञाकारी पुत्र, स्नेहिल विधाता, एक पत्नी व्रती आदर्श पति, सन्मित्र तथा प्रजानुरंजक राजा का चित्र सामने उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार भगवती सीता पातिव्रत की सजीव प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे मानस पटल पर विराजती हैं। उनके शील, सौंदर्य की कमनीयता संपूर्ण नारी समुदाय के लिए आदर्श है। जहाँ तक काव्य के प्राणभूत रस यानी सेंटिमेंट का प्रश्न है, दुनिया लोककार आनंदवर्धन ने करुण को ही रामायण का मुख्य रस स्वीकार किया है। रामायण का प्रारंभ क्रौंचवध की कारुण्य घटना से होता है तथा श्री राम के सामने सीता के पाताल प्रवेश स्वरूप अंतर्ध्यान होने के कारण अंत भी करुण रस से ही होता है। कला पक्ष की दृष्टि से रामायण में अलंकारों का सन्निवेश अत्यंत रुचिकर है। उपमा रूपक तथा उत्प्रेक्षा का ललित प्रयोग अत्यंत हृदयावर्जक है। आदि कवि की उपमा अपने औचित्य तथा रसानुकूल वैशिष्ट्य के कारण आलोचकों का ध्यान सहसा आकर्षित करने में समर्थ है। महर्षि वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। यद्यपि उपनिषदों में भी अनुष्टुप की उपस्थिति पाई जाती है, तथापि लौकिक संस्कृत में व्यवहृत होने वाले समान चरण एवं समान अक्षर से युक्त अनुष्टुप का प्रथम प्रयोग आदि कवि वाल्मीकि ने ही किया है, जिसमें लघु गुरु का निवेश नियमबद्ध ढंग से हुआ है। ध्यातव्य है कि रामायण भारतीय परंपरा ऐतिहासिक ग्रंथ होते हुए भी काव्य जगत की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। इसकी महती ख्याति उत्कृष्ट काव्यत्व एवं धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश के कारण है। रचना काल से ही इसे असाधारण यश प्राप्त है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है कि जब तक भूतल पर पर्वत और नदियां स्थित हैं तब तक रामायण की कथा संसार में प्रचलित रहेगी। यावत स्थास्यन्ति गिरिया सरितस्य महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।